नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुज इंडिया न्यूज़ की खास खबरें। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखना मत भूलें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक मामले की ऑनलाइन आवेदन की गुणवत्तापरक सुनवाई न होने पर महिला ने मुख्यमंत्री से पुनः शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई का बड़ा टालमटोल किया है। पीड़ित ने शिकायत किया था कि गाँव के एक व्यक्ति ने खेत की मेंथा फसल 10 घंटे सिंचाई करवाई गई, जिसकी सिंचाई कीमत 2000 रुपये मात्र होती है, जिसका भुगतान उक्त कृषक द्वारा न दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले में पुलिस ने ठीक से सुनवाई व कार्रवाई को अंजाम न देकर मामले को तोड़ मरोड़ करके गलत रिपोर्ट लगा दिया है। पीड़ित ने फिर से मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं पीड़ित से उसकी सही जानकारी। क्या नाम आपका? पूनम देवी। कहाँ रहती हो? उमरी में रहते हैं, रानीगंज के पास उमरी। आपका क्या विवाद है? विवाद है सर हमारा ये कि पंपिंग सेट से सिंचाई करते थे 200 रुपया घंटा, तो पैसा मांगने गए तो किसका खेत सिंचाई किया आप? बेरंद का। बिरिंद का आपने 200 रुपया घंटा के हिसाब से सिंचाई किया था। हाँ। कितने पानी आपने उनको दिया? 10 पानी। तो 10 घंटा लगा उसमें? हाँ, 10 घंटा लगा। तो 10 घंटा का कितना बना? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये आपको भुगतान मिल गया क्या नहीं? नहीं मिला। क्या बात थी, क्या कहा विपक्ष ने? तो हम पैसा मांगने गए तो हमको गाली दिया गंदी गंदी। तो और पैसा? तो पैसा नहीं दिया। फिर क्या कहा? फिर हम कहे तुमको जला के मार देंगे, तो हमारा घर जला दिया। पैसा आपका नहीं दिया? पैसा हमको नहीं मिला। किससे सिंचा? अंजन से, बोरिंग से। और कोई किसी के साधन नहीं है आसपास सिंचाई का? आसपास साधन रहे, लेकिन हमारे लड़के से कहते थे बेटा सींच दो तो हमारा लड़का आएगा लखनऊ कमा के पैसा देंगे। तो आपने उनके पेपरमेंट की सिंचाई की है? हाँ। पेपरमेंट पेर लिया तो सिंचाई का पैसा आपको दिया? नहीं दिया। क्या कहती हैं अब? अब कहते हैं पैसा नहीं, तुमको नहीं देंगे, हम जेल में दे देंगे। इस संबंध में शिकायत आपने चौकी से की थी? हाँ, चौकी पे गए हम। कौन चौकी? महादेवा चौकी। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाया, हमको बुलाया, तो हम गए सर, वो नहीं गए। अच्छा, जब पुलिस ने बुलाया तो क्या विपक्ष आपका पुलिस के यहाँ गया? नहीं, वो खिलाफ पार्टी नहीं गया सर, हम गए। हम बैठे रहे, वो भाग गया। आपसे कोई पूछताछ हुई? हमसे पूछताछ यही हुई कि आप कैसा मैटर है, तो हम झगड़ा लड़ाई जो मैटर रहा वो बताएं ना। जब चौकी पर आप गई तो क्या पुलिस ने कोई सुनवाई आपकी किया? हमारा सर कोई सुनवाई नहीं किया। तो फिर क्या कार्रवाई किया? हमारे सामने उनको 10-15 मिनट बंद रखा, उसके बाद में कहा कि तुमने मारा है तो उनके सर हमको दिखाइए। तो वो ब्लेड से निशान अपने पैर पे बनाया, तो हम बोले कि ये लाठी नहीं मारे हैं, पैर का ब्लेड का निशान है। तो फिर क्या हुआ? तो कहा मतलब कहें कि उनके पैर में निशान है, तो हम कहें दिखाया जाए, तो कहें ठीक है दिखाया जाए। तो उनको बुलाया गया, तो धमकी दी उनको कि अभी घर फूके हो या करे हो तुमको जेल में डाल देंगे। तो उसके बाद वो दोनों लोग भाग गए। फिर वापस चौकी पर नहीं आए? हाँ, वापस चौकी पर नहीं गए। और पुलिस बुलाने भी दोबारा नहीं गई? दोबारा बुलाने भी नहीं गई। तो आपका न्याय नियुक्त कुछ किया नहीं मौके पे? तो कुछ नहीं हुआ। DO ऑफिस में रामनगर में बुलाया गया तो क्या क्या आपसे बातचीत की उन्होंने? हम गए तो सर फ़ोन किया, तो हमको कहे फूलमती बोल रहे हैं। हम जी सर, तो कहीं आओ तुमको यहाँ पे बुलाए हैं मैडम जी। तो वहाँ हम गए तो हम पूछे कि मैडम जी आपने बुलाया है? तो कहें हाँ। कहें बैठो, उन्हीं ने बुलाया है। बैठे रहे, के बाद में हमसे पूछे कि कैसा कैसा मैटर हुआ, तो हम सारे मैटर बताएं। तो कहीं इनके बाद क्या हुआ, तो इनके बाद हमारे घर जला दीन, गाली दीन, वह सब बताएं। के बाद में हम कहें 112 मिलाएं, तो कहीं तुम मिलाओ, क्यों मिलाएं? तो हम कहें सर हम मिलाएं। तो कहीं नब्बे कहती थी कि वो मिलाया है, किसके मोबाइल से मिलाए? तो हम कहें सर अपने मोबाइल से। तो कहें कि सर अभी तो कहते थे कि उसके मोबाइल से मिलाए हैं। तो कहें नहीं सर हम अपने मोबाइल से मिलाए। तो हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हम कहें
बोले कि सर हम दवाई खाने जा रहे हैं, तो कहा नहीं जाना है, यहीं पे बैठना है। तो हम डर के मारे बैठे रहे। उसके बाद तो एक ने बोला कि जाइए दवा खाइए, बीपी के दवा। तो हम खा करके आए तो हमारे साथ में 2 लोग गए, तो कहे कि उनको साथ में नहीं बैठना, यहीं पे आना। तो हम डर के मारे वहीं पे चले गए, बैठे रहे। उसके बाद में बैठे बैठे हमको 3 बज गया। तो कहें अभी खिलाफ पार्टी आ रहे हैं, वो नहीं आए। उसके बाद में हम कहें सर हमको भूख लगी है, हम खाना खाने जा रहे हैं। तो कहीं खा करके यहीं पे आना। हम खाना खा करके फिर वहीं पे होटल पर से गए। तो फिर हम बोले कि सर बहुत समय हो गया है, हम जा रहे हैं घर के, हमारे बच्चे रो रहे हैं। तो कहें कि जाइए, हम फ़ोन करेंगे तो वो आएंगे तो आना। तो हम कहें ठीक सर, जब वो आ जाएंगे तो हम आएंगे। उसके बाद ना हमको बुलाया, ना वो भी गया ना हम भी गए। छप्पर जलाने की जो बात आ रही है उसमें क्या सच है, सही सही बताइए। सही सही सर बता रहे हैं, छप्पर हमारे जला दिए हैं वो। किसने जला दिया है? उनकी माँ ने जलाया है। क्या नाम है? फूलमती। तो छप्पर जलाने के लिए मतलब देखा आपने? हाँ, क्या देखा। कौन कौन लोग बुझाने आए थे? हमारी बेटी स्वयं देखी, कहे मम्मी भगो दे, जब छप्पर जलने लगा जला दिया उनकी माँ। तो हम बाहर निकले, फिर वो हमारे घर के पास टंकी जलती थी, तो वहाँ के लोग सब सारे लोग बुताने लगे। कौन कौन से लोग, क्या नाम जानते हैं? हाँ, नाम जानते हैं। बताइए। मिठाई लाल बुताइन, जवाहिर लाल बुताइन और सारे लोग बुताए। तो जलने से बच गया? हाँ, जलने से बच गया। क्या छप्पर आप उनके घर में रखे हुए हैं, छत दीवार पे रखे हुए हैं? जी सर, उनके दीवार पे नहीं धरे हैं। कहाँ रखे? उनके दीवार के पास में धरे हैं। अच्छा, जलाने वाला कौन है? उनकी माँ। क्या नाम है? फूलमती। वो भी गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। वो देखते हैं तो मूतने लगते हैं, चड्डी निकाल देते हैं, कहते हैं ये कर लो वो कर लो, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। वो भी शराब पीते हैं? हाँ, वो शराब पीते हैं। शराब कौन पीता है और आकर के गाली देता है? शराब छोटे वाले भाई पीते हैं, वो कभो जाते हैं तो धमकी दे देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इतने पैसा हम कमा के माल आए हैं, जो चाहेंगे वो कर डालेंगे। क्या नाम है छोटे वाले? उनको वो भी नाम है। और जो वीरेंद्र है, वो वीरेंद्र कुमार का आपराधिक मामला क्या है, कैसे वो अपराधी है? वो दो बार लड़की भगाए हैं, 6 महीना जेल काटे हैं। पहली लड़की भगाए तो उनका कुछ नहीं हुआ, दोबारा लड़की भगाए तो सजा हुआ। किसकी किसकी लड़की भगाए हैं? लड़की एक कुड़िलवा के भगाए हैं, तो एक पटवन के रानीगंज माँ भगाई नहीं। फूलमती के घर में और कौन कौन रहता है? उनके 4 बेटे हैं, लेकिन घर पर रहते हैं वीरेंद्र, उनकी माँ, उनकी बहू उनकी पागल है, तो धमकी देते हैं कि उसको ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करा देंगे। तो वीरेंद्र गांव में रहते हैं और उनके 3 लड़के कहाँ रहते हैं? वीरेंद्र अब इस समय गांव में नहीं है, शाम को जाते हैं, धमकी देकर लखनऊ चले आते हैं। 4 भाई लखनऊ कमाते हैं। तो और बच्चे नहीं जाते हैं? वीरेंद्र गांव जाते आते रहते हैं? हाँ, छोटा वाला भाई जाते हैं। वीरेंद्र अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं क्या? मांझिल है। हाँ बिटिया, हाँ मांझिल है। बच्ची क्या धमकी देता है आपको? धमकी देता है कि 10,000 वहाँ देंगे, 10,000 वहाँ देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, और जो करना है तो तुम करो, हमारे लिए ससुराल है जेल। वो जेल को नहीं मानते हैं? वो जेल मतलब को नहीं मानते हैं। अपराध करते हैं और पुलिस की कार्रवाई को नहीं मानते? नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो पैसा वैसा देते हैं क्या? पुलिस मिली हुई है उनसे? हमको लगता है कि मिली हुई है। क्या बात है? पुलिस कहते हैं कि 10,000 चौकी पर दे दिया भाई, 10,000 सीओ साहब का दे दिया भाई, सीओ साहब का, और तुमका जहाँ दौड़े हो तहाँ दौड़ो, हम बैठ रहे घर में, अपने को न जा पाए। तो रानीगंज आपके गांव के पास पड़ता है क्या? हाँ, गांव के पास पड़ता है। तो उसमें सर कुछ नहीं हुआ, तो जब दोबारा भगाए तो उसमें जेल हुआ। क्या मैटर है बताइए। यह तो पिपरमिंट के सिंचाई उचाई के बारे में झगड़ा लड़ाई रहा है साहब। नहीं, क्या सिंचाई का मामला है? पैसा का लेन देन। जब पैसा मांगने आप अपना सिंचाई का गए तो क्या हुआ? पैसा मांगने हम सर गए तो वो कहे कि वीरेंद्र आए लखनऊ से, तो पैसा हम आपका दे देंगे। इसके बाद में वो शराब पी के आए, गाली गलौज करने लगे और मार दंगा करने लगे, और फिर उनकी माँ हमारा फूलमती घर जला दिया।